Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss our last chapter, biostatistics, chapter number 11. हमारे पास ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का. फर्स्ट टाइम ये 9th क्लास के लेवल पे बायोस्टैटिस्टिक्स को ऐड किया गया है. इससे पहले ये 10th में भी नहीं था और एफएससी के लेवल पे भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं किया गया था. तो बायोस्टैटिस्टिक्स कुछ नया इस दफ़ा उन्होंने ऐड किया है. एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स हमारे पास एक ऐसी साइंस की टाइप है जिसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है कि डाटा को एनालाइज किया जा रहा होता है. सपोज किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले डाटा कलेक्ट करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर उसके बाद इंटरप्रीट करने के बाद उसके रिजल्ट्स निकालो और रिजल्ट्स की बेस पे फ्यूचर की कोई प्रिडिक्शन भी कर ली जाती होती है. तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में आती हैं. अब ये जो बातें हमने देखी कि डाटा को कलेक्ट कर लेना, उसको एनालाइज कर लेना, फिर उसके बाद उसको इंटरप्रीट करके रिजल्ट्स को निकाल के उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद फ्यूचर की प्रेडिक्शन वगैरह करनी हो, ये सारी बातें अगर हों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो फिर हम उसको बायोस्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं. तो सिंपल हम ये बोल देते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स in which that applies the statistical methods to biological sciences. यानी कि जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जितनी भी साइंसेज हैं उनके अंदर कहीं पे कोई डाटा को इंटरप्रीट करना हो, डाटा को एनालाइज करना हो, डाटा को ऑर्गेनाइज करना हो, ये सारी बातें अगर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में होंगी तो तब हम उसको फिर नाम दे देते हैं कि ये एक्चुअल में हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स होती है. ठीक है. बायोस्टैटिस्टिक्स फिर ये हमारे किन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्पफुल होती है, कहाँ पर ये हमारे काम आती है? तो सबसे फर्स्ट तो ये होगा कि डिजाइनिंग का बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट. आपको पता है कोई भी हम मेडिसिन प्रिपेयर करने से पहले या कोई भी वैक्सीन प्रिपेयर करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करते होते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसको एक्सपेरिमेंट करके फिर हम उसको एक्चुअल में ह्यूमंस पे बाद में अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है इसको डिजाइन जो करना होता है ना, ये स्टैटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं. हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, हमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था आपको याद होगा, उसकी कितनी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, कितना कितना उनको डोज देना होगा, ये सारी बातें सबसे पहले जो डिजाइनिंग की जाती है ना उसमें हमें बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प कर रही होती है. यानी कि हायर लेवल पे जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं किसी काम पे तो जो बायोलॉजिकल कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमें बायोस्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी जरूरत पड़ी होती है. ठीक है जी. सेकंड नंबर पे आ रहे थे क्लिनिकल ट्रायल्स. क्लिनिकल ट्रायल्स में भी यही होगा कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं. ठीक है. आप डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप उनके ऊपर किसी पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कितनी डोज का हम उसको एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं. सपोज हम ट्रायल कर रहे हो, एक ट्रायल लगाते हैं, माइस पे अगर लगा रहे हैं तो हम उसके डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं. उन ग्रुप्स में हम देखते हैं कि जी ये हमारे पास ए ग्रुप है, इसको 100 mg का डोज देंगे, सेकंड ग्रुप को 200 mg का डोज दे रहे हैं, थर्ड को हम 400 mg का डोज दे रहे हैं और फोर्थ जो ग्रुप है उसको 800 mg का डोज दे रहे हैं. ये सारी जो डिजाइनिंग की जा रही है, एक ट्रायल लगाया जा रहा है, क्लिनिकल एक ट्रायल लग रहा है, उसमें हमने ये क्या किया, जो वैल्यूज हम लगा रहे हैं एक्चुअल में फिर उनके रिजल्ट्स इंटरप्रीट कर रहे हैं, तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स यूज हो रही है. ठीक है जी. दूसरा एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज. एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज क्या होते हैं कि एक्चुअल में कोई डिजीज कितने लोगों में एक स्पेसिफिक एरिया में वो फैल चुकी है, यानी कि कितने उसमें पेशेंट्स हो चुके हैं उस डिजीज के और कितने लोग वहां के नॉर्मल हैं. ये सारा जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है ये एक्चुअल में ये एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज होती हैं. और ये जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है ना एक्चुअल में वहां पर सारे बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. समझे ना. तो बायोस्टैटिस्टिक्स हमें इन कामों में हेल्प कर रहा होता है. अब बायोस्टैटिस्टिक्स के यूजेस कहां पर होते हैं, हम इनको कुछ यूजेस के चेक कर लेते हैं. यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज. अभी जैसे हमने पीछे यहां पे बात की ना कि डिजाइनिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, यही हमारे पास फर्स्ट यूज है कि हमारे पास ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स होती है ये भला किस काम में हेल्प कर रही होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये प्लानिंग करवा रही होती है. किस चीज की प्लानिंग करवा रही है जी? और स्ट्रक्चरिंग, यानी कि एक स्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म. हम कोई भी चीज कोई काम करने से पहले हम एक पेपर वर्क करते हैं ना, हम पूरा एक ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये काम मैंने इस तरह से करना है. तो ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ना, इसने हमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जब हमने परफॉर्म करना है उसकी प्लानिंग
और उसकी स्ट्रक्चर बनाने का, उसका स्ट्रक्चरिंग करने का जो काम होगा वो हमें एक्चुअल में बायोस्टैटिस्टिक्स बता रही होगी। उसमें क्या होगा कि कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और वो डेटा किस तरह से हमारे जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से कैसे रेलिवेंट रहेगा, उसके आंसर के लिए क्या ये सारा डेटा सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, यानी कि वो डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, वो डेटा हमारे क्वेश्चन के रेलिवेंट है या नहीं है। जैसे आपको याद होगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब हम सोल्व करते थे बायोलॉजिकल मेथड लगा के, उस बायोलॉजिकल मेथड में आपको बताया था ना कि हम जब डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो डेटा कलेक्शन थी उसमें क्या यूज हो रहा है, बायोस्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमने वहां पे बोला था ना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो एक्चुअल में हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स ही हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स को रूल्स अप्लाई करके जब हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं फिर उसकी प्लानिंग करते हैं और साथ में उस डेटा को स्ट्रक्चर बना लेते हैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब वो कह रहा है कि वो सारा डेटा हमारे उस क्वेश्चन के रेलिवेंट है या नहीं है, सफिशिएंट है उसका आंसर करने के या नहीं है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स बता रहे होते हैं। ठीक हो गया। अभी हम आगे लेक्चर्स में बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर जो रूल्स आ रहे होंगे वो कौन कौन से होंगे वो अभी हम चेक करेंगे। फिलहाल हम इनको यूजेस को सिंपल थ्योरेटिकल देख रहे हैं कि ये किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल हम उन्होंने बताई है कि एक क्लिनिकल ट्रायल हम ले लेते हैं, टेस्टिंग अ न्यू ड्रग डिटरमाइन द सैंपल साइज। यानी कि देखें आपके पास कोई एक नई ड्रग बनाई है आपने, उस ड्रग को आपको पता है कि जो हमारे पास 4 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ड्रग का डोज अलग होता है, जो हमारे पास 18 से 20 इयर्स या 25 तक के जो यंगस्टर्स होते हैं उनके अंदर जो डोज होती है उसकी थोड़ी सी जो वैल्यू होती है, कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होती है। जैसी थोड़ी सी ओल्ड एजेस की होती हैं उनके लिए कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो ये जो कंसंट्रेशन और वो सैंपल साइज, फिर हम जो सैंपल साइज में जो मैंने एज बताई है आपको कि ये इस एज का, ये इस एज का, ये इस एज का, तो उसमें जो वो सैंपल साइज है और उसके ऊपर जो हम ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं ना, उसकी जो मैंने आपको मिलीग्राम में वैल्यू बताई है कि ये आपके पास इतनी वैल्यू में, इतनी वैल्यू में, वो सारा एक्चुअल में क्या होगा, वो आपके पास इसके क्लिनिकल ट्रायल के अंदर यूज होने वाले ड्रग का साइज, ड्रग की कंसंट्रेशन, ये चेक करने में हमें कौन हेल्प कर रहा है, हमें बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में और उसका स्ट्रक्चर बनाने में और उसको प्लान करने में हमें बायोस्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ रही होती है। कभी भी आप अपनी लाइफ में जब आप कोई एक्सपेरिमेंट को रिसर्च परफॉर्म करना चाहेंगे ना, तो सबसे पहले आपको बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे कि भाई मैं इतना ग्रुप बनाऊं, उसमें इतने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखूं, इतने के ऊपर मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूं, इतने को मैं ये डोज दूं, ये सारी चीजें आप वहां पे चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंड है जी एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। दूसरा काम क्या होता है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब उसको करना क्या है, एनालाइज करना है। एनालाइज करके हमने फिर उससे आगे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना होता है। यहां पे उन्होंने बताया हुआ कि जैसे आपके पास ग्रोथ रेट्स ऑफ प्लांट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि जब आप एक बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करने लगे आपने उसके बाद उसको एनालाइज करना है। ठीक है, ये उसमें कौन सी चीजों को देखेगा, ये उसमें आने वाले ट्रेंड्स, कोरिलेशन और पैटर्न, ये 3 चीजें होती हैं। जैसे कि सपोज कर लो कोरिलेशन किस तरह से है, प्लांट्स की ग्रोथ को चेक कर रहे हैं हम, प्लांट्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए हमने ना डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ उसका ना रिलेशन चेक किया है इस तरह से कि देखिए हमारे पास प्लांट्स को लाइट कितनी रिक्वायर्ड है प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, हमें प्लांट्स की इन्वायरमेंट के अंदर उसको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो ये कुछ बातें जैसे उन्होंने कहा कि लाइट और वाटर, हाँ वाटर की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी उस प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए, तो ये एक्चुअल में हम डाटा को एनालाइज करने, हम देखते हैं कि ये प्लांट्स, ये वाले प्लांट्स हैं, उनको इतनी अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगी, इतनी अमाउंट की उनको लाइट चाहिए होगी। तो ये जो सारा डाटा आप चेक कर रहे होते हैं एक्चुअल में, ये हमें कौन बता रहा है, बायोस्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो डाटा होता है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड हमें कहां पे हेल्प करती है, डाटा को एनालाइज करने के बाद इंटरप्रीट करना होता है। ठीक है, इंटरप्रीट करने का मतलब ये है कि डाटा हमने इकट्ठा तो कर ली है, उससे मतलब क्या निकल रहा है, उसको मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करते हैं। इंटरप्रीट द रिजल्ट्स इन मीनिंगफुल वे। ठीक है, तो हमें ये मीनिंगफुल वे में चाहिए होता है कि भाई इसका मतलब क्या है,
कि जो डाटा कलेक्ट तो करके बैठे हुए हैं, ये इसका क्या मतलब बन रहा है। तो मीनिंगफुल वे में उस डाटा को कन्वर्ट करने में भी हमें हेल्प कौन कर रहा होगा, हमें बायोस्टैटिस्टिक्स के जो टेक्निक्स होंगे, जो रूल्स होंगे, वो हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो मीनिंगफुल वे में डाटा को कन्वर्ट करना, इसको इंटरप्रीट करना बोलते हैं, और वो हमें कौन हेल्प करेगा, बायोस्टैटिस्टिक्स। जैसे कि देखिए उन्होंने कहा है कि जी सर्वे ऑन प्रिवेलेंस ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन कैन गाइड पब्लिक हेल्थ। देखिए किसी एरिया के अंदर एक डिजीज जो है कितने नंबर में वो फैलती जा रही है, उसकी एपिडेमोलॉजी क्या हो रही है, कितनी अमाउंट में उससे वो पेशेंट जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं बहुत से लोग, और कितनी अमाउंट में ये सारे का सारा एक्चुअल में ये पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड आ जाती है सारी बात। हमें उससे पता चल जाता है कि इस एरिया के इतने लोगों में ये डिजीज फैल रही है, तो वो डाटा हमें बता रहा होता है कि भाई ये इतने लोगों में इतने दिनों में और भी फैल सकती है। तो वहां पे फिर लोगों को बताया जाता है कि भाई आप ये इसमें आप प्रिकॉशंस करेंगे तो आप इस डिजीज से बच सकते हैं। तो क्योंकि अब डाटा को हम मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमें बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल्स ही हमें ये चीज गाइड कर रहे होते हैं। फोर्थ वन पे आता है जी प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं प्रीवियस डाटा को। हम जब पढ़ते हैं, याद है इफ और देन का लॉजिक लगाया था रिडक्शन में। जैसे हमने कहा था कि अगर एक इस पर्सन को अगर प्लाज्मोडियम रीजन था एक डिजीज का, मलेरिया का, तो फिर हमने बोला क्या कहा था, हमने प्रिडिक्ट किया था, हमने ये बात की थी कि फिर जितने भी लोग होंगे जिनको मलेरिया होगा उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना लाजमी है। तो ये जो प्रिडिक्शन कर लेते हैं ना, ये हम स्टेटिस्टिकल डाटा की बेस पे जब हम उसको इंटरप्रीट कर लेते हैं ना, तो फिर हमें ये आइडिया होता है कि भाई फ्यूचर में इतने लोगों को ये डिजीज होने के चांसेस हैं। क्योंकि जो डाटा हमने कलेक्ट किया था उस हिसाब से तो लगता है कि भाई बहुत से लोगों को ये डिजीज अब बहुत जल्दी होने वाली है। तो फ्यूचर आउटकम्स जो होती हैं ना, तो वो भी हमें बायोस्टैटिस्टिक्स के जब रूल्स अप्लाई करते हैं तो वो बता देते हैं कि भाई इतने महीनों के अंदर ये डिजीज इतने लोगों में फैल जाएगी। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम वैक्सीनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। हम उसके लिए प्रिकॉशंस करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई इस डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो प्रिडिक्टिंग आउटकम्स होते हैं ना, ये फ्यूचर के आउटकम्स होते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, उस डिजीज की प्रिडिक्शन करके साथ में वैक्सीन बना लेते हैं कि भाई अभी डिजीज इतने लोगों में फैली है, ज्यादा लोगों तक ना जाए, जल्दी से हम इसका क्या करें, कोई ना कोई इसका कोई सोल्यूशन निकाल लें, कोई वैक्सीनेशन बना लें। फिर जनाब ये सारा डाटा देख के पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प हो जाती है कि भाई पॉलिसी मेकिंग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि एविडेंस बेस्ड जो हमारे पास डाटा सारा इकट्ठा होता है ना, उसमें जो एविडेंस हमारे पास आ चुके होते हैं, अब हम उन एविडेंसेस को देख के उससे प्रॉपर हम डिसीजंस लेते हैं, हम पॉलिसीज बनाते हैं कि भाई ये पॉलिसीज बनाएंगे तो हम इस डिजीज से इतने लोगों को इतनी जल्दी बचा सकते हैं। जैसे कि देखें हमारे पास आपकी बुक में उन्होंने जो एग्जांपल दी है वो कहते हैं जी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा ऑफ कोविड-19 रेट्स कैन लीड टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन। तो फिर क्या किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में, पब्लिक हेल्थ के टाइम पे वो क्या करते हैं, जैसे कोविड-19 जब आया था तो कोविड-19 के फिर लोगों के अंदर कंपेन की गई ना भाई कि वैक्सीनेशन लगवाएं। कितने लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते थे, तो वो जो प्रिडिक्शन की है ना प्रीवियस डाटा से हमने कि भाई फ्यूचर में इतने लोगों को डिजीज हो सकती है, तो फिर वो जबरदस्ती उनको ये चीजें बताई जाती हैं, उनको पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड डिफरेंट कंपेन करके उनको बताया जाता है कि भाई ये डिजीज आपको इतने लोगों में इतनी जल्दी फैल चुकी है, तो आप इससे ना डैमेज हो सकते हैं, आप भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। तो उसके लिए उन लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताया जा रहा होता है। तो ये प्रीवियस डाटा जो हमने ले के उससे जो प्रिडिक्शन की होती है ना, उस हिसाब से फिर हम पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये सारा हम इसको थ्योरेटिकल काम करके चार्ट्स बना के, डिफरेंट जो बार चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट बना के हम ये डाटा प्रिडिक्ट करते होते हैं कि भाई प्रिडिक्शन हो जाएगी तो हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डिजीज अभी स्टार्ट हुई है, तो कितने लोगों को कितनी जल्दी ये डैमेज कर देगी, तो हम उसका जल्दी से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लें, कोई वैक्सीनेशन प्रिपेयर कर लें। तो ये जो काम होते हैं, जो वैक्सीन प्रिपेयर करने का भी इसमें आ जाता है, वो सारे का सारा बायोस्टैटिस्टिक्स होती है। तो ये कुछ 4-5 इसके यूजेस भी हमने देख लिए हैं। बड़ा सिंपल सा है, थ्योरेटिकल सा काम है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।